जी, तो इस वीक की आपकी एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट 3। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको फॉलो करना है आपने। जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने करना ही है कि सपोज अ डेवलपर हैज़ डेवलप्ड अ न्यू कंप्यूटर गेम रिसेंटली। एवरी स्टेप इन गेम हैज़ सम पॉजिटिव और नेगेटिव स्कोर्स stored in the array. In the end, the score total is equal to the score in the continuous adjacent array indexes with the maximum sum. Return the total sum score. Input array consists of negative and positive numbers. तो हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इनपुट एरे है जिसकी ये वैल्यूज़ हैं 2, -8, 3, -2, 4 एंड -10। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि एक और फॉर एग्ज़ाम्पल ये सैम्पल इनपुट है, इसमें देखें तो सैम्पल आउटपुट जो है वो हम जनरेट कर रहे हैं। तो हमने ये कहा कि जो पहली सैम्पल आउटपुट है अकॉर्डिंग टू दिस एरे वो है 55। और 55 कैसे हैं, हमने 3 को -2 को और जो 4 है बेसिकली 55 में ये 5। ठीक है, तो हमने ये कहा कि 3 - 2 इसकी अगर हम आउटपुट की बात करें तो 1 आता है, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। तो कंजेक्टिव का मतलब ये है कि हमने मैक्सिमम सम फाइंड करना है जो कि कंजेक्टिव वैल्यूज़ का हो। तो यहाँ अगर मैं 2 को -8 के साथ ऐड करवाऊँ और सीक्वेंस की मैं बात करूँ तो मैं ये कह रहा हूँ 2 - 8 तो ये -6 हो जाएगा। -6 को फिर मैं ऐड करूँ 3 के साथ तो ये -3 हो जाएगा। -3 - 2 -5 हो जाएगा। -5 4 जो है वो -1 हो जाएगा। और -1 - 10 जो है वो इसका टोटल सम जो है वो -11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम सम नहीं है। एक जो है हमारे पास सम आया है कि फर्स्ट आइटरेशन में वो क्या है -11। सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, मैंने -8 और -3 को इस और इस पेयर को कंपेयर किया, आंसर है -5। फिर -2 के साथ किया तो -7, -7 के साथ प्लस किया 4 तो ये आ गया हमारे पास -3 और -3 - 10 तो ये हमारे पास जो है वो -13 सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब थर्ड कंपैरिजन में हम ये कह रहे हैं कि 3 और -2 को ऐड कर लेते हैं तो 3 - 2 रिज़ल्ट आएगा 1। ठीक है, और फिर हमने 1 को क्या किया 4 के साथ ऐड किया और रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया, इस केस में वो आ गया 5। ठीक है, तो हमने जो है वो थर्ड आइटरेशन में एक रिज़ल्ट जो है वो जनरेट किया है, वो क्या है हमारे पास 5। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे आउटपुट में क्या रिटर्न कर दिया 5। अब बाकी कंपैरिजन को अगर ऐड करके देखें तो रिज़ल्ट हमारा जो है वो माइनस में चला जाता है। तो जो कंटिन्यूस एरे इंडेक्सेस का सम है, जो मैक्सिमम सम है वो 3 - 2 और -4 का। इसी तरह जो सेकंड है उसको अगर आप कंपेयर करें तो ये हमारे पास जो है वो -48 आउटपुट जो है वो 48 आती है। हमने 12 को -1 को 13 को और 24 को ऐड किया और रिज़ल्ट हमारे पास उसका क्या है 48। तो इसके लिए आपने एक कोड करना है। सेकंड आपसे ये कहा गया है कि एन एरे ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है हमारे पास इनपुट में, और जो आउटपुट है अ नंबर दैट वाज मिसिंग इन द एरे। सैम्पल इनपुट अगर मेरे पास जो है वो ये कुछ अगर इनपुट है, अगर इसकी हम बात करें तो मिसिंग जो है वो पॉजिटिव नंबर हमने बताना है। 1, 2, 2 और 5 के दरम्यान में जो हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या है 5 है, सॉरी 4 है। ये आई थिंक सो मिसिंग पॉजिटिव इवन नंबर होगा। You are given an array of numbers stored in an array of content. There is no redundant number in the array.
and one number is missing in the array, write function to find the missing number. हाँ, तो एक्चुअली ये सॉर्टेड नहीं है ना, तो 1 2 के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो 3 भी एग्जिस्ट करता है, 4 नहीं है तो 4 आ गया, 5 भी एग्जिस्ट करता है, 6 भी है, और इसी तरह से 7 भी है। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या है? 4। सेकंड में अगर हम बात करें तो 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 नहीं है, तो हमने 6 यहाँ पे बताना है, फिर 7 और 8 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपने कोड करना है। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि a number that occurs odd times in the array, उसको हमने प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सैम्पल इनपुट में जो वैल्यू 7 है वो एरे में एक दफ़ा आई है, और अगर एक की हम बात करें तो वो ऑड होता है, तो हमने ये कहा कि 7 इज़ अकर्स ऑड टाइम। ठीक है, 3 जो है वो 2 दफ़ा है, ऑड टाइम नहीं है। 5 जो है वो भी 2 दफ़ा है, ऑड टाइम नहीं है। 4 जो है वो भी 2 दफ़ा है। तो हमने वो नंबर बताने जो ऑड टाइम अकर हो। 2 जो है वो 4 टाइम आया इसलिए ऑड नहीं है। 3 जो है वो भी 4 टाइम आया ये, और 3 दफ़ा यहाँ है। 5 जो है वो 3 टाइम्स आया, तो चूँकि ऑड है तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। 4 2 दफ़ा आया तो इधर। तो ये करना है आपने, ऑड नंबर जो है यहाँ पे डिस्प्ले करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, और आउटपुट में प्रिंट 1 इफ द गिवन नंबर इज मैजिकल नंबर अदरवाइज 0। तो मैजिकल नंबर वो नंबर होगा because 6 is divisible by 1 2 3 and 6। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि राइट अ फंक्शन check whether the given number is magical number or not। A magical number is a number in which sum of divisors including the number itself equal to that number। यानी अगर जो है वो नंबर जो है उसके जितने भी डिवाइजर्स हैं उनका अगर हम सम करें तो वो उस नंबर के इक्वल आ जाए। यानी 6 है तो उसका डिवाइज़र जो है वो 1 है, 2 है और 3 है। तीनों को हम सम करें तो वो क्या आता है? इक्वल टू दैट नंबर आता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहेंगे ये एक मैजिकल नंबर है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। सैम्पल इनपुट अगर 25 है, 35 है और 28 है, तो 25 के जितने भी डिवाइसेस हैं अगर उनको आप ऐड करें तो रिज़ल्ट 25 नहीं आता है। 35 में भी ऐसे ही है, लेकिन जो 28 है अगर आप उसके डिवाइज़र फाइंड करें तो रिज़ल्ट जो है वो 28 के इक्वल आता है। सो बाकी दोनों के केसेस में आंसर जो है वो 0 0 है, और यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, ये 25 के लिए, 28 के लिए, बाकी दोनों के लिए इसमें क्या है 0। An array consists of ages of 10 citizens, और हमने क्या करना है कि sum of ages of 3 eldest citizens। तो हमने eldest citizens जो हैं, जो 3 eldest citizens हैं, उनका हमने क्या करना है? सम करना है एजेस का। तो यहाँ पे हमारे पास जो है eldest citizens की एजेस जो है वो क्या है 270। इसके लिए कोड करना है आपने। Bank balance of 10%, the amount could be 0 or more। Write a program to shift all 0 balance entries to the end of array। तो यहाँ पे हमने ये करना है कि जितनी भी 0 एंट्रीज हैं ना बैलेंस में, उनको हमने एंड पे मूव करना है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स आपने फंक्शंस को यूज़ करते हुए सॉल्व करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेंगे हम उसको इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।